नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं स्कैनर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ दोस्तों, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ दोस्तों। इसका रिजल्ट जैसे कि दोस्तों आज 20 फरवरी को मैं बना रहा हूँ, तो 28 फरवरी को फ्राइडे है, तो 28 फरवरी क्लोजिंग रहेगी। फ्राइडे वीकेंड को दोस्तों मैं इसका गिव अवे आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो स्कैनर है दोस्तों, ये क्या करता है, बाई साइड एंड शॉर्ट सेल साइड दोनों तरफ के सिग्नल निकाल के देता है। वॉच लिस्ट क्रिएटर है दोस्तों इंट्राडे के लिए। जी हाँ दोस्तों, वॉच लिस्ट क्रिएटर से मतलब ये होता है कि आपको एक दिन पहले ही दोस्तों इसमें रन करना है इस स्कैनर को। नाइट को जो भी स्टॉक निकाल के देंगे उन पे हमको क्या करना है, एग्जांपल मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे क्विकली बता देता हूँ कि फिर मैं आपको वन बाय वन दोस्तों एक एक स्टॉक निकाल के बताऊंगा इसका। जैसे एग्जांपल मैंने 14 तारीख की रात को इस स्कैनर को रन किया, मुझे निकाल कर दिया भारती एयरटेल। ठीक है, भारती एयरटेल दोस्तों 14 तारीख की रात को इसने मुझे निकाल कर दिया। अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे में क्या होने वाला है, तो दोस्तों 14 तारीख को क्या मैं यहाँ पे कट कर सकता हूँ? जी हाँ, कट कर सकता हूँ। कट से मतलब ये कि आगे का मैंने रिमूव कर दिया है। बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ, जब भी बैक टेस्टिंग वाली बात होती है, मेरे जो स्कैनर्स है उनमें फेक बैक टेस्टिंग में आप लोगों को नहीं दिखाता हूँ। मेरे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स और मेरे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं दोस्तों, काफ़ी लॉन्ग टाइम से। उनको पता है कि भाई मेरे जो भी वीडियोस होते हैं एकदम ऑनेस्ट होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्विकली। ओके चलो, तो यहाँ पर दोस्तों जब भी हमको एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया 14 तारीख की रात को मैंने रन किया, मुझे निकाला भारती एयरटेल का स्टॉक। भारती एयरटेल के स्टॉक में दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे कल का टॉप 2 दिन के एनालिसिस करता है दोस्तों ये स्कैनर। कल का बॉटम और आज का बॉटम। मैं आज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 14 तारीख को निकाला है, मेरे को 17 तारीख यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे का मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आज का बॉटम, यस्टरडे का बॉटम, यस्टरडे का टॉप और आज का टॉप दोस्तों मैंने मिला दिया और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मार्केट दोस्तों मैंने वेट किया, दूसरे दिन मॉर्निंग हुआ, मार्केट खुला। तो पहली कंडीशन क्या क्या होती दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मार्केट इन दोनों लाइन के अंदर खुलना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हमको वेट करना। जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो हम ऊपर की तरफ जाते, ब्रेक डाउन दिया तो हमने शॉर्ट सेलिंग किया। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो किया नहीं है, उसने किया है ब्रेक डाउन। ठीक है, अब ब्रेक डाउन किया तो हमने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग करते दोस्तों तो इस तरह का यहाँ पर एक अच्छा खासा 1% 1.5% के बाद दोस्तों हम लोग इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर सकते हैं। तो 1% का आराम से दोस्तों निकाल कर दे देता है। फिलहाल हम देखते हैं दोस्तों, इसने हमारा ये हो गया भाई, कितने बज गया अभी, हो गया 2 बज गया है यहाँ पर, 2:05, 10 मिनट 15 मिनट डन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को इसने कितना यहाँ पर ऑन द स्पॉट दोस्तों 1% के आसपास तो ऑन द स्पॉट निकाला, लेकिन जिन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया उन्हें 2% के ऊपर दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बन गया है होगा। तो ये दोस्तों बात स्कैनर का था। अब दोस्तों मैं आपको प्रॉपर इसकी बैक टेस्टिंग दिखाना चाहूँगा। तो ये इतने सारे दोस्तों आज हो रही 20 तारीख फरवरी का दोस्तों, यहाँ पर ये तो जनवरी हो गया, मैं फरवरी से लेता हूँ दोस्तों 4 फेब। ठीक है, 4 फेब को फरवरी का पहला स्टॉक दोस्तों उसने मुझे निकाला, AIA इंजीनियरिंग। अब इसमें क्या हुआ, 4 तारीख को निकाला है। ठीक है, तो अब 4 तारीख को जब उसने निकाला तो मैंने 4 तारीख की रात को रन किया 5 फरवरी के लिए। समझ रहे हो दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए निकालता है, रात को हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये रहा हमारा स्नीपर अटैक। स्नीपर अटैक नाम मैंने दोस्तों क्यों रखा है इसका, क्योंकि स्नीपर्स क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी जब अपने टारगेट पे हिट करते हैं तो उसके लिए दोस्तों वेट करते हैं काफ़ी टाइम तक। जैसे ही वो टारगेट उनको नज़र आता है वो उस पर हिट कर देते हैं। तो ये दोस्तों इसलिए यहाँ पे स्नीपर अटैक स्ट्रेटजी मैंने इसका नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये रही 4 तारीख। ठीक है, इसको भी दोस्तों मैं कट करना चाहूँगा, बिल्कुल कट। 4 तारीख इस जगह 4 तारीख हो रहा है 4 फेब, यानी कि जैसे आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पर 4 फेब को उसने निकाल कर दिया स्टॉक, ये है 4 फेब। तो अब दोस्तों आगे का मुझे नहीं पता यहाँ पे 5 फेब को क्या होने वाला है। ठीक है, 4 फेब है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमने इसको वॉच लिस्ट पे रख लिया। ठीक है, अब मार्केट ओपन हुआ तो ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा हो ये वाला कैंडल छोटा सा। ठीक है, ये इसके अंदर क्लोज हुआ। अब हम वेट करते दोस्तों क्या होता है। ठीक है, ब्रेकआउट देगा तो बाई साइड जाएंगे, ब्रेक डाउन देगा तो शॉर्ट से साइड है। ब्रेकआउट हो गया है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अब ब्रेकआउट हुआ तो दोस्तों इस मूवमेंट पर ब्रेकआउट हुआ, ये 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या इसका मूवमेंट आता है। एक परसेंट की बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 2.4% के आसपास का मूवमेंट बनता हुआ देखने को मिल गया। 1% के बाद हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था 7 तारीख की रात को मैंने स्कैनर ढूंढा, रन किया, 8 तारीख को मार्केट खुला। तो यहाँ पर
उसने एक डाउन। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, जैसा कि मैं बोला हूँ मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो है सो है दोस्तों आप लोगों के सामने। ठीक है, अब ये क्या माजरा है। माजरा दोस्तों ये है कि आपको दिख रहा है पहली 5 मिनट की कैंडल रेड कलर की बनी है। रेड कलर की बनी यानी कि इसने इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। इसको ब्रेकआउट नहीं कहा जाएगा क्योंकि 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होना है, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। रेड कैंडल है तो दोस्तों यहाँ पर इसने एक स्पाइक लगाया ऊपर की तरफ और स्पाइक लगा के वापस नीचे की तरफ इसने क्लोज किया, क्लोजिंग नहीं हुई। ये वाली जो कैंडल है कौन सी वाली दोस्तों, यहाँ पर मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट बात बताना चाह रहा हूँ टेक्निकली कि ब्रेक डाउन हुआ है, ये ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, रेड कैंडल से कोई ब्रेकआउट होता भी नहीं है। इन जनरल रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई है, लेकिन ये वाली रेड कैंडल बनी है, इससे प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ, तो ये कॉल हमारा प्रॉपर डाउन साइड की तरफ एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, अब एक्टिवेट होने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा इसने 2.77% का एक ज़बरदस्त डाउन साइड मोमेंट निकाल कर दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों और कौन सा स्टॉक था भाई। 10 तारीख को टाटा एलेक्सी को देख लेते क्या हुआ है। 10 तारीख को टाटा एलेक्सी में समझ रहे दोस्तों, 10 तारीख को निकाला है तो 11 तारीख को हम लोग उसमें ट्रेड लेंगे। ये रहा दोस्तों 10 तारीख, 10 तारीख, तो ये 10 तारीख है। अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ, क्या होता है देखते हैं। तो ये 10 तारीख ही चल रही है। 11 यहाँ पर आई है, यहाँ से इस जगह से 11, अब ये देखो तो यहाँ से 11 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जैसा मैंने बोला ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये ऊपर की तरफ खुला है, ऊपर से नीचे गया है, यानी कि इसको ब्रेकआउट नहीं कहा जाएगा क्योंकि ब्रेकआउट होता है ग्रीन कैंडल से ऊपर की तरफ तोड़ना। ये ब्रेक डाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन सॉलिड ब्रेकडाउन है, ट्रू ब्रेकडाउन है। यहाँ से हम लोग शॉर्ट सेल की तरफ जा सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या मूवमेंट निकाल कर दिया होगा इसने 11 तारीख को। 1% का अगर दोस्तों हमारे यहाँ पे टारगेट बन जाता है, ये जैसा कि आपको दिख रहा है 1.3% हम यहाँ पे निकल लेते हैं। उसके बाद में बैक टेस्टिंग में नहीं दिखाता हूँ, जो हुआ होने दो, उसके बाद आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं भाई, ये तो थी भाई 12 तारीख डॉक्टर रेड्डी, ये भी देख लेते हैं 12 फरवरी को क्या हुआ है भाई। एक्टिव हुआ है, इसमें ट्रेड बनता है नहीं बनता है, सारी चीज़ हम लोग देख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ मैंने टॉप टू टॉप ज्वाइन किया, बॉटम टू बॉटम ज्वाइन किया, और उसके बाद दूसरे दिन जब मार्केट खुला तो पहली कैंडल में ही दोस्तों उसने एक जूम करके 1.82% का यहाँ पे एक मूवमेंट निकाल कर दे दिया दोस्तों। बहुत अच्छा, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, बहुत अच्छे से तो इसमें एंट्री नहीं बन पाती, क्योंकि जब पहला कैंडल ही 5 मिनट का इतना बड़ा बना देता है तो फिर इसमें दोस्तों बहुत अच्छा ट्रेड नहीं बनता। आधा % का मूवमेंट दिया, फर्स्ट में ही उसने 1% की कैंडल बना दी है, तो इसमें हम कितना ही क्या प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई कितनी तारीख की, 13 तारीख हो गई, 13 तारीख को मारुति फिर से निकाला है। मारुति बहुत निकल रहा है आजकल, क्या बात है। 13 तारीख को याद रखना दोस्तों, 13 यानी कि हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, 13 तारीख की रात को निकाला है हमको ये स्टॉक। टॉप टू टॉप ज्वाइन किया, बॉटम टू बॉटम ज्वाइन किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें बोल रहा हूँ दोस्तों हमारी बात नहीं बन पाई। ठीक है, 13 तारीख को उसने ये जब मारुति निकाला तो 13 तारीख को ऊपर भी दोस्तों हमारी बात नहीं बन पाई, नीचे भी बात नहीं बन पाई मार्केट। 13 तारीख यहाँ पर 14 तारीख की, ठीक है, भारती एयरटेल। ठीक है, 14 फरवरी को जब भारती एयरटेल निकाला तो इसका दोस्तों बात को समझना, 14 फेब यानी कि ये वही स्टॉक है दोस्तों जो इनिशियली मैंने आप लोगों को बताया था कि 14 फरवरी को निकाला, यानी कि हम लोग यहाँ पर 15 तारीख को ट्रेड लेंगे। ब्रेकडाउन किया हमने, शॉर्ट सेल किया, शॉर्ट सेल करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा एक ज़बरदस्त 2.1% का मूवमेंट निकाल कर दिया। अब बात करते हैं 15 तारीख के बारे में भी देख लेंगे। 14, 15, ठीक है, 15 तारीख को उसने 3 स्टॉक निकाले। मैंने बोला अगर एक से ज़्यादा स्टॉक निकालते हैं तो हम लोग शॉर्ट बाय वॉल्यूम करते हैं। अब किस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया, किस में कम आया, वो उसी दिन पता चलता है जिस दिन निकाला होता है, बैक टेस्टिंग में नहीं पता चलता है। तो भाई अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 19 तारीख का है तो 20 तारीख की ट्रेडिंग सेशन डे के लिए टॉप टू टॉप ज्वाइन किया। तो जब टॉप टू टॉप ज्वाइन किया दोस्तों तो यहीं पर दिख रहा है दोस्तों इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर उसने आधा % मूवमेंट निकाल कर फिर से दोस्तों कॉस्ट टू कॉस्ट, एग्जैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज किया दोस्तों। कोई बहुत मज़ा नहीं रहा है। आईटीसी को देख लेते हैं भाई, आईटीसी में भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
ITC में क्या हुआ भाई, ये टॉप बॉटम टू बॉटम ज्वाइन किया है हमने यहाँ पर इस तरह। ITC से दोस्तों गैप डाउन खुल गया, आपको ही दिख रहा हो, तो इसमें तो नीचे ही खुल गया है इतना ऊपर, तो यहाँ पे खुल गया है, तो इसमें ट्रेड बनता ही नहीं था। अब बजाज ऑटो देख लेते हैं क्या हुआ है बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो शायद ऐसे डिलीट करना पड़ेगा इसका, अभी देखते हैं। हाँ ठीक है, तो दोस्तों बजाज ऑटो में मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर दिखाना चाहूँगा कि 19 तारीख की रात को हमने रन किया 20 तारीख के ट्रेडिंग सेशन डे के लिए। ठीक है, तो 19 तारीख कहाँ पर है, ये रहा। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, टॉप टू टॉप मैंने इसको ज्वाइन किया, आगे बढ़ाया, और बॉटम टू बॉटम मैंने ज्वाइन किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ मार्केट क्या हो। पहली कंडीशन जैसा दोस्तों मैं बोलता हूँ कि मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस बोथ द लाइंस। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल होगा, यस। अब दोस्तों हम वेट करेंगे ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है। यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। कौन सी कैंडल पे ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों, ये वाली कैंडल पे इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी, इस कैंडल पे ब्रेकआउट दे दिया। अब हम ब्रेकआउट दिया तो वेट करते दोस्तों कहाँ तक ये जाएगा। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा टारगेट 1% होता है दोस्तों, मैं 1% में खुश हो जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1.26% निकाल कर दिया। 1% के बाद मैं यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चालू करता हूँ। अगर वो यू टर्न मारता है लंबा अच्छा खासा, तो फिर वो हमको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो तो हमारी पॉकेट में आ ही जाएगा। अब तो ये हो गया दोस्तों सारे खत्म बैक टेस्टिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए भी दोस्तों मैं यहाँ से स्टॉक निकाल कर दे देता हूँ। तो जब मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो मुझे दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 3 स्टॉक्स, यानी कि आज दोस्तों 20 फरवरी, मैं निकाल रहा हूँ 21 फरवरी के लिए। मैं रात को अभी दोस्तों 10:11 रात को 22:56 हो रहे हैं। तो इसी से दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर, तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर सिक्किम में बैठा हूँ दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम लाचुंग के एरिया में बैठा हूँ। काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि मुझे होटल के वाईफाई की कनेक्टिविटी मिली हुई है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कनेक्टेड हूँ, प्रॉपर वीडियो बना पा रहा हूँ, अच्छा खासा मैं ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ अच्छे से, होटल पे बैठ के आराम से। बाहर स्नो 4-5 दिन से दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। माउंट कटाऊ करके एक अच्छी खासी जगह, युमतांग वैली है, 2-3 जगह अच्छा ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है, और यहाँ अच्छी खासी ठंड चल रही दोस्तों। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर स्टॉक निकाल कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, SBIN। मैं कुछ फुटेज भी दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर आप लोग कभी प्लान हो सिक्किम वगैरह तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ब्रोकर नहीं हूँ दोस्तों, ट्रेवल एजेंट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने अच्छा खासा यहाँ पे पूरा एनालिसिस किया है, पूरा जिस तरह हम स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करते वही एनालिसिस दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एक टूर एंड ट्रेवल्स क्या स्कैम करते, स्कैम करने के मार्जिन कहाँ होते, क्योंकि दोस्तों टूरिस्ट प्लेस पे मैं नहीं बोलता सभी एक जैसे होते, लेकिन काफ़ी हद तक दोस्तों हम लोग हमारे सामने कुछ छोटे मोटे इस तरह के स्कैम से हमको बचना आना पड़ता है। नॉट ओनली स्टॉक मार्केट दोस्तों, ट्रेवल साइड में भी जब हम ट्रेवलिंग करने जाते हैं हमारे साथ पता भी नहीं चलता है क्या क्या स्कैम हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको फिर कहीं बताऊंगा क्या क्या यहाँ पे लूप होल है, तो उनसे हमको बच के रहना है। और कोई सिक्किम का प्लान कर रहा हो दोस्तों, स्नोफॉल ज़रूर देखना है, ऐसा प्लान करो कि आपको स्नोफॉल मिले तो ही सिक्किम का बेस्ट मज़ा है। तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने बेस्ट होते, तो स्नोफॉल आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, लाचेन में, लाचुंग में, या फिर माउंट कटाऊ। तो फिलहाल दोस्तों मैं माउंट कटाऊ की आपके सामने कुछ फुटेज डालने वाला हूँ। चलिए अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं क्विकली। SBIN दोस्तों मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे यानी 21 फेब के लिए निकाल के लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो जब मैं SBIN डाल लगाता हूँ यहाँ पर चार्ट, तो दोस्तों ये रहा SBIN। तो फ्रेंड्स मुझे नहीं पता, ठीक है, अब कल क्या होने वाला है, लेकिन ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। हमारी सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए दोस्तों। क्या कंडीशन है कि मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस ग्रीन एंड रेड लाइन, यानी कि मार्केट यहाँ कहीं हमारा एक्सपेक्टेशन है ओपन हो, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो सो हम लोगों को बाई साइड जाना होता है, ब्रेक डाउन करेगा तो शॉर्ट सेल साइड जाना होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा मैंने बोला कि ये जो स्किनर है, आप लोग अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए दोस्तों तो आप लोग मुझे कमेंट्स में सिर्फ आपको टाइप करना है कि आई वांट पार्टिसिपेट, या फिर कोई भी आप मतलब अच्छा बुरा पॉजिटिव निगेटिव जो भी कमेंट करना हो, इट्स ऑल वेलकम दोस्तों। स्टॉक मार्केट है दोस्तों, इसमें हमें प्लस भी देखना है, माइनस भी देखना है, भालू भी देखना है, और हमको बेल भी देखना है, और
रेड भी देखना है, ग्रीन भी देखना है, सब कुछ है दोस्तों। ठीक है, अगर आप कमेंट कर दीजिए। तो 28 फेब को दोस्तों इसका रिजल्ट आने वाला। अगर आप लोग मेरे बेस्ट स्कैनर परचेस करना चाहते हो तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी, वहाँ मेरे और भी बेस्ट से बेस्ट स्कैनर्स अवेलेबल है दोस्तों, जो आप परचेस कर सकते हो। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।